हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक दोबारा से वीडियो लेके आए हैं पीवाईक्यूज़ की। ठीक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो वो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। ठीक है, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 होने वाला है। शायद इसके बाद एक दो पार्ट और आएंगे, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो। आपको जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ वो लगभग सेम लग सकते हैं, लेकिन उनके आंसर लिखने का तरीका बदलाव है उसके अंदर, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इग्नू में भी ऐसे ही होता है, लगभग सेम ही क्वेश्चन आते हैं हर साल। ये भी पूछ रहा है कि भारत पर पर्यटन के प्रभाव की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं एग्जाम्पल्स के बारे में कि जो प्रभाव पड़ते हैं। तो मैंने सीधे लिख दिया है कि आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ जो है पॉइंट्स में लिखे हैं, लेकिन आपको ये जो है ना सारे कुछ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, राइट। तो ये जो है ज़्यादा हो जाएगा। मैंने मतलब कि सीखने के लिए, चीज़ों को जल्दी से समझने के लिए मैंने ऐसा किया था। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने लिखा नहीं, उसके बाद मैंने जो है एग्ज़ाम में सब कुछ सही तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा था। उसके अलावा इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिए हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, एग्जाम्पल आप खुद लिख देना। सामाजिक प्रभाव कैसे होते हैं ये। ठीक है, ये उच्च जीवन शैली होती है समाज में। ठीक है, और संस्कृति को अपनाते हैं दूसरी के लोगों की। अ, महिलाओं को बराबर का हक मिलता है, और संचार माध्यम बड़े हैं। बातचीत करने का जो तरीका होता है उसमें बदलाव होता है। परिवार छोटे हो गए हैं, ये जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। इसके नेगेटिव जो है वो भी है, जैसे कि हमारी संस्कृति का नाश होता है, परिवार से संबंध कम होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और छोटे परिवार के कारण तनाव ज़्यादा हो जाता है लोगों को। जीवन शैली बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है, बिजी। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे आप, पांचवा, कि भाई जो महिलाएं हैं वो शॉर्ट्स पहनने लगी है। ठीक है, तो उससे भी जो है एक अलग इम्पैक्ट जा रहा है, नए जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उन पे। ठीक है, ये भी हो सकता है, नेगेटिव में आप लिख सकते हो। भाषा पर प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, नई भाषा को अपनाना, बातचीत करने की शैली बदल बदल जाती है, खुद की भाषा का नाश हो जाता है। इंग्लिश, ये जो खुद की भाषा का नाश होता है ना, तो ये नेगेटिव पॉइंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, खुद की भाषा का नाश होना। ठीक है, और ये जो पर्यटक की भाषा है, इस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, पता चल रहा है अंग्रेज आ रहे हैं या स्पेनिश आ रहे हैं, तो उनकी भाषा सीखनी पड़ती है हम लोगों को, ताकि उनसे बात कर पाएँ, उन्हें बता पाए हमने यहाँ की, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, या किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे वो देख रहा है उसके बारे में। ठीक है, और लास्ट पे यहाँ पे निष्कर्ष, जो पेज आपके एग्ज़ाम में बचेगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ भी लिखने के बाद, उसके बाद जो भी जगह बच रही है वहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना, बहुत कम भी नहीं लिखना। ऐसा ऐसा हो कि 4-5 लाइन हो, और उसमें ही जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले एक और सवाल था मेरे लिए, जो मैंने आपको नहीं दिखाया, ये वाला, जो कि लास्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये दिखाया था। इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये पहले ही हम कर चुके हैं इसको। ठीक है, परिभाषा पूछ रहा है, और मानव विज्ञान के अध्ययन में मानव विज्ञान की भूमिका, तो ये बोल रहा है, ये तो हमने कर लिया था पहले भी, है ना, पर इसको लिखने का तरीका मैंने थोड़ा बदला है यहाँ पे। ठीक है, इसको कुछ नेक्स्ट तरीके से लिखा है। आप आंसर्स को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है। इसीलिए मैं एक ही सवाल को यहाँ पे बार बार दिखा रहा हूँ आपको, कि जो सवाल लिखने का तरीका है ना, आंसर लिखने का, वो अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन जो उसका जो मीनिंग आना चाहिए ना, वो सही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, समझने लायक, कि भाई जो जो पढ़ रहा है उसको वो समझ सके आराम से। कह रहे हैं कि ये व्यक्ति को अपनी थकान भरी जीवन से राहत देने का काम करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। बेसिकली कौन देता है थकान जो जीवन होता है उससे मुक्ति। बेसिकली जब ट्रेवल करने जाते हो, घूमने जाते हो, तब आपको जीवन जो है ना वो एक अच्छा लगता है, कि घूमना फिरना सबको पसंद होता है यार, कहीं ना कहीं जाना, नई नई जगह पे, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी पर्सनल, खुद अकेला जाते हो आप, सोलो करते हो जब आप। ठीक है, सिंगल जाते हो कहीं घूमने के लिए, तो उसमें भी एक अलग मज़ा है। ठीक है, यात्रा की मांग बढ़ रही है, बिचौलिए जो है, ब्रोकर्स, प्रभाव प्रभाव की सीमा कितनी हो सकती है। ठीक है, सांस्कृतिक, सामाजिक सेवा आदि, ये सारे इसमें आते हैं। इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसी तरीके से। ठीक है, ये भी है, जैसे कि ये है भौतिक, इसके अंदर देखो आप, मानव विज्ञान की भूमिका क्या होती है। भौतिक मानव विज्ञानी होते हैं, मानव का विकास कैसे हुआ ये जानते हैं, भिन्नताएं क्यों हैं लोगों में, लंबाई और कम लंबे क्यों हैं लोग। ठीक है,
रंग वगैरह जो होता है उसका अध्ययन करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी। पर यहाँ पे एक तरीका, अलग तरीका मैंने अपनाया है। ये आप प्रैक्टिस के लिए ये वाला तरीका अपना सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं लिखना, एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट में मतलब ज़्यादा लिखना होता है, एक्सप्लेन कर करके, ताकि चीज़ ज़्यादा लंबी लगे, है ना, ज़्यादा अच्छी लगे देखने में। और इससे क्या है ना, टीचर पढ़ तो लेगा पर नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि आप अच्छे, आपने स्टडी की है, मेहनत की है, लेकिन वो टीचर नंबर देगा नहीं आपको। इग्नू में टीचर को अलग ही छिड़ना बच्चों से, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं स्पेशली उनसे। उसके अलावा पुरातात्विक मानव विज्ञान ये बता दिया था मैंने आपको कैसे होता है, ठीक है। आदिकाल के जो लोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, औजार कैसे यूज़ करते थे, कैसे बनाई थी गुफाओं में रहना, ठीक है, कलाकृतियों का कैसे निर्माण करते थे, उसके बारे में। और भाषाई मानव विज्ञानी जो बातचीत करने के तरीके जो उसको देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक निष्कर्ष लिख देना है आपको, बस बस ख़त्म बात, ठीक है। तो इसके बाद एक चैप्टर, एक दो वीडियो और आएगी, ठीक है, पार्ट और आएंगे। ये बेसिकली समझाने के लिए था कि किस तरीके से आप जो है काम कर सकते हो आप, बल्कि यहाँ पे बस समझो देख के कि किस तरीके से हम आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है, अलग तरीके से। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप समझो ना कि आंसर्स लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जहाँ आप तरीका समझ जाते हो वहाँ पे आपको सब कुछ करना आसान हो जाता है, आंसर्स लिखना आसान हो जाता है, हर एक चीज़। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली हो इससे तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।